जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कंस का उद्धार करते हैं। वसुदेव देवकी को जेल से निकालकर और उग्रसेन को जेल से निकालकर राजगद्दी पर बिठाते हैं। और उनके एक चचेरे भाई जो उद्धव हैं, उन्हें ज्ञान तो बहुत है लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। और उनको भक्ति की दीक्षा दिलाने के लिए बहाने से कि मेरे वृंदावन वासियों को आप तत्व का, ज्ञान का उपदेश करके आओ उद्धव। और उद्धव वृंदावन में जब जाता है तो गई थी चिड़िया चुगने, लेकिन उल्टा हो गया। ऊधो सूधो संत भयोरी, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। छूटन लगी प्रेम की धारा, छूटन लगी प्रेम की धारा, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। और ऐसा पागल हुआ कि पहले भगवान से कह रहा था मैं चला तो जाऊंगा लेकिन थोड़ा ही ठहरूंगा, अब कहता है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर जाने वाला नहीं। भगवान से प्रार्थना करता है, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। हे भगवान, मुझे वृंदावन का लता पता, औषधि, कोई वृक्ष, कोई बंदर, भालू, कोई गैया बछड़ा, और इनको भी न बना सके तो यहाँ के मार्गों की धूल ही बना दे। संतों के चरणों का स्पर्श होगा, इन गोपियों के चरणों का स्पर्श होगा। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु भविक्षण स, यासां हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों को मैं गंवार ग्वालिन समझ रहा था, इनकी प्रेमा भक्ति के ऊपर तो हजारों हजारों ज्ञानी बलिदान हो जाएं, कुर्बान हो जाएं तो भी कम है। ऐसी प्रेमा भक्ति। इन गोपियों को सारा बोध है, फिर भी ये प्रेम में डूबी हैं और भगवान से स्वयं प्रेम भक्ति मांगता है। और राधा जी उसे प्रेम भक्ति का दान प्रदान करती हैं। लौट करके भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने इसका हाल देखा। कैसा हाल? जैसे चित्रकूट में भरत का हाल है। पुलक गात हियसिय रघुबीरु, नाम जीह जप लोचन नीरु। जटाएं फैली हुई हैं, आंखों में अश्रु हैं, जिव्या हर समय वहां राम शब्द है और यहाँ श्याम शब्द है। दोनों रट रहे हैं। उद्धव और भरत की यहाँ दशा एक जैसी है। हे राम हे राम, और यहाँ हे श्याम हे श्याम हे श्याम। पहले उद्धव यद्यपि भ्राता था, वहां भी भाई है और यहां भी भाई है।
अंतर इतना ये चचेरा है, अंतर इतना है ये चचेरा है। और उसे क्या कहेंगे भरत जी को? मां तो अलग अलग है ही, राम की और भरत की, मौसेरा, जो भी आप कहना चाहो। लेकिन भगवान ने इस उद्धव को कभी गले नहीं लगाया। आज जब ब्रज की दीक्षा पाके आया, वृक्ष की कृपा प्राप्त करके आया, तो आज भगवान ने उस उद्धव को गले से लगा लिया। क्यों? हे राम है केवल प्रेम प्यारा, भक्त्या तुष्यते केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान गुणों से नहीं, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, भगवान तो भाव से प्राप्त होता है। और भाव भक्तों के बीच में बसने से प्राप्त होता है, बृहस्पति का शिष्य बनने से नहीं, वेद वेदांतों का अध्ययन करने से नहीं। व्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माहि बसाए रहो। नित झांकिए बाकी निहार करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। मेरे बांके बिहारी यही बिनती, मेरे बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। उद्धव, क्या हाल है? भगवान केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, मैंने बड़ा जीवन बर्बाद किया कोरे ज्ञान के चक्कर में, और आपकी भक्ति से वंचित रहा। आज मुझे बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान ने कहा बस यही मैं चाहता था, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। इधर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई करी, 18वीं बार काल यवन को लेके आया। उसे भगवान लेकर के भटकाते भटकाते धौलपुर ले आए। मुचकुंद की गुफा में मुचकुंद को यह वरदान था कि इसे जो जगाएगा और जग करके मुचकुंद जिस पर दृष्टि डालेंगे वो भस्म हो जाएगा। काल यवन सामने खड़ा कर दिया, भगवान छुप गए, अपना दुपट्टा मुचकुंद पर डाल करके। उसने समझा कि ग्वाला है कृष्ण, ठोकर मारी के यहाँ के सो गया। मुचकुंद जगे और दृष्टि पड़ी और गोविंदा नमो नमः। लेकिन मथुरा फिर भगवान ने छोड़ दी। अपने सब मथुरावासियों को योग माया से भगवान ले गए गुजरात में, समुद्र के बीच में। इस धरती से थोड़ा, इस भारत की ये जो धरती है, इस धरती से थोड़ा सा गैप करके एक द्वारिका बसाई है। तो वो भारत में ही, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है द्वारिका। वहां के लिए बिना नाव के कोई जा नहीं पाता, कोई पुल नहीं बना, कोई रोड नहीं बनी, नाव का सहारा लेना पड़ता है। द्वारिका समुद्र के अंदर। यहां से सब इनको मथुरा वासियों को बुला लिया
लेकिन पता है अब राजपाट भी हो गया, सब ठाट-बाट हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन अभी भगवान की शादी नहीं हो रही। बलराम जी की शादी तो हो गई रेवती जी के साथ में, लेकिन भगवान की नहीं हो रही। होए कहाँ थे, रिकॉर्ड ठीक होए पहले को, तब तो रिकॉर्ड खराब। कहो कि माखन चुरा लाए, कहो कि बछड़ा खोल दिए, किसी का कुछ कर दिया, तो कोई देखने वाले नहीं आ रहे। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी आप जैसों के होते हुए और हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? अरे नारद जी ने कहा आप आदेश तो करो, हम तो लाइन लगा दे हैं। बोले बस ऐसी कृपा करो। बोले आप जैसे संत महात्माओं की दुआ मिल जाए। भगवान भी कहता है बताओ, हे नारद जी आपकी दुआ मिल जाए। बोले बस आप अब तैयारी करो। बोले काहे की तैयारी करें? बोले बस बरातों की, बैंड बाजों की तैयारी करो। बोले इतनी जल्दी? बोले जन कब पीरी चिट्ठी आ जाए पता ना। और नारद जी ने ऐसी दुआ दी साहब, फिर शादी बही नहीं, फिर शादियां बही, बहुवचन। और कोई 10-5 नहीं बही, 100-200 से नहीं बही। ओए होए लाइन लग गई साहब। 16,001 से 8। रावण को त्रेता युग में बड़ा अहंकार था अपने परिवार का। उस समय भगवान ने एक पत्नी व्रत ले रखा था। भगवान ने कहा कि द्वापर में बताऊंगा तेरे को। और फिर एक एक के 10-10 बेटे भये, 10-10। 16,108 गुणा 10। अब तुम कैलकुलेटर होगा तो लगा लेना कैलकुलेटर से, ठीक है ना। जब भगवान को कथा वथा करनी पड़ती होगी, भागवत की राम कथा या जो भी करनी पड़ती होगी, तो प्रचार की तो जरूरत नहीं, खुद की इतनी संतान है गई। 1.5 लाख से ऊपर बैठेंगे। 1,61,080 के आसपास कुछ बैठेंगे। कोई लगा रहा है हिसाब किताब? हाँ, अनुमान लगा लो। तो भगवान के तो 1.5 लाख से ऊपर ही संतान थी। नाती नहीं है इसमें, नाती अलग है। और रावण की नाती भी 1.25 लाख को पार नहीं कर पाए। 1 लाख पूत रावण के और 1.25 लाख मर्यो रावण। भगवान का एक मित्र था बचपन का, नाम जानते हो? सुग्रीव। सुग्रीव नहीं था? हाँ, सुग्रीव भी था ना। हाँ, पर वो बचपन का नहीं था। और सुग्रीव तो मित्र नहीं था। तुम बुरा नहीं मानो तो मैं बताऊं, बोलो। सुग्रीव मित्र नहीं था। सुग्रीव मित्र के नाम पर कलंक था। सुग्रीव मित्र नहीं था। कभी मित्र मत कहना, ऐसा मित्र होता है कहीं जो राजमहलों में रहता हो, और मित्र राम पर्वत पर रहते हैं अकेले। जिसकी पत्नी खो गई और वो आराम से भोगों में डूबा है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, और तिनत पातक भारी। मित्रता के नाम पर सुग्रीव कलंक है। सुग्रीव व्यापारी है, और व्यापारियों में भी खरा व्यापारी नहीं है, बड़ा घिनौना व्यापारी है। खरा नहीं है, बड़ा घिनौना। अपना काम करा लिया, उसके बाद याद भी नहीं कर रहा कि वन को मर रहे हैं कि जी रहे हैं। एक दिन रोटियों का टिफिन भी नहीं पहुंचाया भगवान के पास में। वो तो भगवान की करुणा थी कि उसने फिर भी उसे सखा मान लिया।
ये कह दिया कि सखा सोच त्यागऊ बल मोरे। सुग्रीव को सखा मत मानना। हाँ, सुदामा सखा है, सुदामा सचमुच सखा है। हमेशा याद करता रहता है मेरा कृष्ण हरिश शरणम हरिश शरणम। बोले फिर जाता क्यों नहीं है? मित्र के पास तो जाना चाहिए। बोले दुनिया ये न समझ ले कि मित्र के पास मांगने जा रहा है। मित्रता कहीं शंकाओं के और संदेहों के घेरे में ना आ जाए। सुदामा मित्र है, सखा है, लेकिन ध्यान रखना सुदामा के और कृष्ण के संबंध को मैं कभी खोलूंगा। सखा तो सिर्फ बाहर से है, अंदर से पता नहीं कौन किसका क्या लगता है, कौन किसका क्या लगता है। कोई कहे कि सुदामा भक्त है तो फिर पांव धुला रहा है, वो कैसे? कोई कहे सुदामा भगवान है, कृष्ण सेवक है, तो फिर नाम जप कैसे? हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कोई कहे सुदामा ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है कृष्ण, तो सुदामा उसका भजन कैसे कर लेगा? कोई कहे कि सुदामा जीव है कृष्ण ब्रह्म है, तो फिर दो कैसे? बाहर से एक मित्रता का नाता है, लेकिन ये हकीकत में क्या है? चलो थोड़ा सा खोल देता हूं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। कोई राम के और शिव के संबंध को पक्का नहीं बता सकता कि क्या संबंध है, कौन सेवक है कौन स्वामी है, कौन मालिक है कौन सेवक है, कौन मित्र है कौन मित्र है, पक्का नहीं कर सकता। ऐसे ही सुदामा के और कृष्ण के संबंध को कोई कन्फर्म नहीं कह सकता कि संबंध ये पक्का है। और सच बताऊं, बोलो बोलो, बताऊं कि नहीं? ये नहीं बोली, बताऊं? शिव और राम, कृष्ण और सुदामा, इनका जो संबंध है वो सिर्फ प्रेम का संबंध है। प्रेम में और सारे संबंध फीके पड़ जाते हैं। सेवक में, प्रेम में न कोई मालिक है न कोई सेवक है, न कोई मित्र है न कोई दुश्मन है, न कोई जीव है न कोई ब्रह्म है। जिसको जो मौका मिल जाए सो सोई है, जिसको जो मौका मिल जाए सो सोई है। एक रिश्ता और है इस दुनिया में, उसको आगे कभी खोलूंगा, जिसमें कोई संबंध कन्फर्म नहीं कर सकता
कि ये संबंध क्या है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी। सुदामा जी चावलों की पोटली लेकर के भगवान के दरबार में गए और पहरेदार ने जाकर के बताया, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे नाम सुना सुदामा सुदामा सुदामा, भगवान दौड़ पड़े, मेरे सुदामा मेरे सुदामा मेरे सुदामा। और दरवाजे पर खड़ा मित्र उसे गले से लगा लिया। हाय सखा दुख पायो महा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करो, करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। करुणा के सागर ने अपने करुणा के बिंदुओं से सुदामा के चरणों को प्रक्षालन किया। कथा आप सबने श्रवण कर रखी है। चावलों की पोटली में झड़का दिया, 2 मुट्ठी खा गए, 1 मुट्ठी तीसरी बची थी, पकड़ ली लक्ष्मी जी ने। बोले आप संचित को खा जाओ, क्रियमाण को खा जाओ, लेकिन जीव के जो प्रारब्ध में जो कर्म आ गए हैं, जिनका प्रारब्ध बन चुका है, वो तो भोगने ही पड़ते हैं, उन्हें आप कैसे समाप्त कर सकते हो? आप विधि के विधान को मिटाने पर क्यों तुले हो? भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सुदामा 2-4 दिन रुके, जब जाने लगे तो भगवान ने विदा किया। रास्ते तक कुछ दिया ही नहीं। सुदामा जी बोले कि जाते कैसे कहूं कि मैं काय के लिए आयो। तो थोड़ी दूर सुदामा जी पहुंच गए। भगवान ने कही अरे सुन भैया सुने, अरे एक बात भूलोगा भाई ने लौट। सुदामा जी बोले कह तो मैं ही रहो, सोच तो मैं ही रहो कि तू कुछ भूलेगा, पर अपने मौते कैसे कहता का भूलूंगा भैया? अरे मैं ये भूलूंगा कि तुम पुराने कपड़ा पहरे के आए हो, नए पहरे के जा रहे हो, जिसका मतलब अपने जैसे पहरे के आए तैसे पहरे के जाओ। सुदामा जी बोले बड़ी अच्छी बात बोलियो। पुराने कपड़ों से विदा कर दिया, लेकिन अपने जो विश्वकर्मा जो था उसको भेजा कि जा करके मेरे मित्र को मेरे जैसा महल, मेरे जैसे दास दासी सब कर दो। अच्छा भगवान ने ऐसे दिए क्यों नहीं?
पीछे से क्यों ऐसे किया? अरे सामने देते कुछ सुकून मिलता, शांति मिलती, मित्र के चेहरे पर कुछ मुस्कान देखते। इस बात को थोड़ा सा मैं खोलूं। संसार के लोग किसी को देना चाहते हैं ना, देना नहीं चाहते हैं, देने के बहाने उसे लज्जित करना चाहते हैं। देने के बहाने उसे लज्जित करना चाहते हैं। देने वाला व्यक्ति, सचमुच में देने वाला व्यक्ति पता भी नहीं चलने देता और सामान पहुंचा देता है। उसे लज्जित करना नहीं। हम सब इस बात के गवाह, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई मित्र हम जाएं और हमारे हाथ पर 10-5 हजार रुपए रखता हो, देखो कैसा मरते हैं हम, कितना लज्जित होते हैं हम। लेना कितना बुरा लगता है और देना कितना अच्छा लगता है। भगवान परमात्मा हो या कोई महात्मा हो, बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन किसी को लज्जित करना नहीं चाहता। भगवान ने सोचा ये स्वाभिमानी है, आज तक कभी इसीलिए तो नहीं आया कि कुछ देगा मित्र और मैं लूंगा, तो मेरे हाथ कैसे होंगे नीचे को, इसीलिए तो अब तक नहीं आया। और मैं यदि आज इसे दूंगा तो इसे मेरे सब देखेंगे लोग, इसे शर्म आएगी, इसलिए मैं यहां से भेजूंगा स्वाभिमानी बना करके। देना है तो मेरा तरीका बहुत है देने के लिए साहब। मेरा मित्र लज्जित न हो, मेरा मित्र शर्मिंदा न हो। देने का तरीका सीख लेना साहब। सुदामा जी की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है, संसार के लोग दिखाते हैं और लज्जित करना चाहते हैं। संसार के मतलब ये मत समझना कि भारत के ही, देश विदेशों के ना, ऊपर से ऊपर के लोगों से लेकर के नीचे के लोगों तक, देवता भी। राम रावण युद्ध में भगवान के पास रथ नहीं है, देवताओं ने कहा इंद्र से कि हमारे लिए भगवान युद्ध कर रहे हैं तो अपना रथ तो भेज दो। इंद्र ने कहा हमने कब मना करिए, भगवान मांगे तो सही। भगवान हमने मना कब किया, हम तो तैयार है, रथ आधी रात हाजिर है साहब, आप कहो तो सही। भगवान कहें, किसी ने कहा भगवान मांगेंगे तभी देगा, हैं? तेरे को अच्छा लगेगा भगवान आके मांगे? बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे गुरुजी हमसे कहते, हम सेवा करते, गुरुजी कहे तो सही, हम देखो आधी रात। वारे इंद्र के बाप, हमसे कहा ही नहीं, हम तो तैयार थे, हमने कब मना किया? आधी रात हम हाजिर हैं, हमारी गाड़ी हाजिर है, हमारा घर हाजिर है, हमारा सब कुछ हाजिर है गुरुजी के लिए, पर कहें तो सही। वाह, किसी ने, इंद्र ने जब कहा कि मांगे तो सही, तो देवता बोला कि तुमसे भगवान मांग रहे आएंगे, वैसे नहीं दोगे? अरे बोलो जब केवट से नाव मांग सकते हैं तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते क्या? केवट से भी गया बीता हूं क्या? केवट कहाँ पानी का प्राणी और मैं कहाँ स्वर्ग का? बोले इसीलिए तो मांग नहीं रहे। केवट कभी ऐसा नहीं करेगा, तो पहते मांग ली तो तू ऐसा न कि मारे मारे राम की नाक में दम कर देगा। तू पहले ही फटे पड़ रहा है कि मैं और केवट।
भगवान लज्जित नहीं करना चाहते किसी को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की कथा 10वें स्कंद में आपने श्रवण की। 11वें स्कंध में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, नवयोगेश्वरों का संवाद है। प्रवास क्षेत्र में यदुवंशियों का संहार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं जो वंश था उसमें एक अवगुण आ गया। खाने पीने का नहीं, पीने खाने का। खाना पीना अच्छी बात है, लेकिन पीना खाना गड़बड़ है। ये अवगुण आ गया तो भगवान ने स्वयं अपनी आंखों के सामने ये सिद्ध कर दिया कि ये अवगुण जिसमें आ जाएगा वो चाहे मेरी औलाद ही क्यों न हो, उसे तो एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। वो बुरी तरह से, मरते तो सभी हैं लेकिन बुरी तरह से, आपस में कट कट करके, लड़ लड़ करके वो मर गए। यूं मरने को तो सभी मरते हैं, लेकिन आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। अपनी आंखों के सामने। लेकिन पता है भगवान ने इन सब घटनाओं से पहले दो व्यक्तियों को कथा सुनाई। एक उद्धव और एक अपना सारथी था दारुक। और इनसे कहा, जब बाण लग गया भगवान के पांव में, बधिक ने बाण मार दिया। उससे पहले भगवान ने दारुक को कह दिया था, दारुक अब तू मुझे यहां अकेला छोड़ दे और तू जा। दारुक ने कहा, कहां जाऊं? बोले द्वारिका। और उद्धव को कथा सुना करके ये कह दिया था कि ये कथा मेरे विदुर को सुना देना, मेरा विदुर को सुनवा देना ये कथा। ठीक है। तो उद्धव ने वो कथा मैत्रेय के द्वारा विदुर जी को सुनवाई। अंतिम समय पर भगवान को विदुर याद आया। क्यों? दीनता वाले भक्त भगवान को बहुत याद आते हैं। और दारुक से कहा कि तुम जाओ द्वारिका, और वहां से जो गोपियां हैं, जो द्वारिका की कुछ, उनको लेकर के अर्जुन से कहना वो हस्तिनापुर चले जाएं। और भगवान ने अपनी लीला समाप्त की। अर्जुन उनको लेके जा रहा था। महाभारत के युद्ध का अहंकार पला हुआ था। भगवान ने लीला रची बीच में ही, और भीलों ने अर्जुन को इतना मारा, इतना मारा, अर्जुन का सब अहंकार निकल गया।
भीलों ने जब गोपियों को छीना और इसे चैलेंज कर दिया तो अर्जुन ने एक ही बात की, तुम मुझे जानते नहीं हो? भीलों ने कहा, कौन हो तुम? मैं, बोले, महाभारत का विजेता अर्जुन। बोले ठीक है, आ जाओ सामने। परशुराम को भी बड़ा अहंकार था। पितामह भीष्म से जब सामना हुआ, पितामह भीष्म ने कहा कि मुझे पता है आपने 21 बार धरती पर क्षत्रियों का संहार किया है, लेकिन जरा आओ तो दो दो हाथ हो जाए गुरु चेला के। अहंकार तो भगवान किसी का छोड़ता ही नहीं है साहब। जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो होए। भैया, प्रभास क्षेत्र की कथा 11वें स्कंद में, 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है, सत्संग की महिमाएं हैं, जो मैं एक दिन बीच में सुना चुका हूं। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। भगवान ने स्वयं कहा है कि न तो मैं धर्म से, यज्ञ से, पूजा से, व्रत से, जप से, इन सब से मैं कभी मिलता नहीं हूं। और साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि भगवान कथा कहने से और कथा सुनने से भी नहीं मिलता। इस धोखे में मत रहना। ले भैया, धर्म कर्म ते ना मिल लो, कथा ते न मिल लो, तक बारह कुआ में जाए। कथा भगवान को पाने के लिए नहीं, कथा भगवान से मिलाती नहीं है। कथा जो सुनता है और कथा जो कहता है, उसे कथा एक दिन स्वयं राम बना देती है, राम से मिलाती है। नरोधयति माम योगो सांख्यम धर्म एव च। अंतिम में सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित तेरा हाल क्या है? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरा हाल, हाँ। बोले बहुत अच्छा हाल है मेरा। कल कथा में चर्चा हुई थी कि जगत के प्रति आसक्ति ही बुरा हाल है और जगत के प्रति अरुचि, जगत से वैराग्य, यही अच्छा हाल है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहि ना भावे संसार। मुझे ये दुनिया अब अच्छी नहीं लग रही। अब तो लगता है बस कथा कथा कथा, आप बोलते रहो, मैं सुनता रहूं, और इसमें जीवन रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं। सुखदेव जी महाराज को बहुत खुशी हुई जब परीक्षित जी ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। बोले अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, तब प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। मेरा मोह नष्ट हो गया। सुखदेव जी महाराज को बड़ी खुशी हुई। जिसके लिए कथा सुनाई थी, बोले वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, संसार से वैराग्य हो जा। ये दुनिया आज नहीं तो कल छूटनी तो है।
लेकिन छोड़ने से पहले हमारे मन में वैराग्य हो गया तो छोड़ने में दुख नहीं होगा, और आगे का जन्म किसी सन्यासी के यहाँ, महात्मा के यहाँ शिष्य के रूप में हो जाएगा, अथवा किसी अच्छे भक्त परिवार में हमारा जन्म हो जाएगा। वैराग्य अंतिम क्षणों में भी बन गया तो, और राग बन गया, ममता बन गई, लोभ बन गया, काम बन गया, तो किसी कसाई के यहाँ, किसी डाकू के यहाँ, किसी बदमाश के यहाँ फिर वही संस्कार जीवन में आ जाएंगे और अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। संसार से वैराग्य हो जाए, हम रहे संसार में ही लेकिन प्रीति संतों से हो, हम रहे दुनिया में लेकिन प्रीति कथा में हो, मन कथा में हो। तुलसी जग में यों रहो जो रसना मुख माए, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी ना है। एरी मैया, ज्यादा चिकनाई का भोजन आप बनाओ तो फिर सर्प और बड़े अच्छे अच्छे सर्पों से जैसे तैसे चिकनाई छूटती है। नींबू डालना पड़ता है, पीताम्बरी लानी पड़ती है, जाने क्या क्या करना पड़ता है, चिकनाई छूटती नहीं है, बर्तनों से बड़ी मुश्किल से छूटती है। लेकिन जब जीव पे कितनी चिकनाई डालो, अरे आज तक काऊ ने सर्फ लगाया जीव पे हैं? किसी ने लगाया बिम्बार कि चाह चिकनाई ज्यादा खाई है, सब बिम्बार है? चमचमाती सफेदी है? खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी ना है। तुलसी जग में यों रहो जो रसना मुख माह। संसार की आसक्ति का, संसार के मोह का, संसार की ममता का चिकनाई हमारे चित्त में, हमारे मन में चिकनाई पैदा न कर सके, ममता पैदा न कर सके, ऐसा रहना। और ऐसा कब रहेगा? जब तन संसार में रहे और मन संत में रहे, तो ऐसा हो सकता है। ग्वालियर की इससे पहली वाली कथा में मैंने माताओं को सिखाया था चीला बनाना, चीला। यहां नहीं सिखाया, पर बात तो सब एक ही, यहां और वहां। चीला तय पे चिपक जाता है यदि उसके बीच में चिकनाई न हो तो, है? और तय पे न चिकनाई हो तो अल्ट दे पलट दे चुपत दे इतने बिते, और यदि चिकनाई नहीं रही तो खुच खुच के मर जाइए। न चीला रहेगो न कछु और रहेगो, सब गुड़म सुड़म रह जाएगा। ये चिकनाई क्या है? ये जो चिकनाई है ये स्नेह है परमात्मा के प्रति या किसी महात्मा के प्रति। ये यदि संसार के और तुम्हारे बीच में है, संत का स्नेह, परमात्मा का स्नेह है, तो फिर पलटत रहो, चुपकाव नहीं होगा, बात बन जाएगी। और नहीं तो ऐसे चुपकोगे फिर गुस्सा आवेगी तुम्हें, है? सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, और संत कुछ चाहता भी नहीं है। माँ बाप और गुरु ये तीन, संतान से कुछ चाहते नहीं है, संतान को ही चाहते हैं, और कुछ चाहते हैं तो संतान के लिए ही चाहते हैं। कई जगह तो मैंने माँ बाप से पूछा कि तुम्हारा लड़का पढ़ लिख करके वो बन गया, वहां विदेश चला गया है, तुम्हें तो कुछ सुख सुविधा मिली नहीं। बोली बुक खुश रहे, बस वही के लिए सब कुछ, यहाँ जो कुछ सो वही के लिए, हम वही के लिए वो चैनते रह रहो, बस अब सूचना मिल जाती है वो ठीक है, बस आत्मा शांत हो जाती है, मन खुश हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। माँ बाप और गुरु अपने शिष्य और संतान को खुश देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। खुद भी मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं तो इसलिए कि मैं भले ही फटकार लूं पर कोई दूसरों को छू नहीं कह जाए।
वो सहन नहीं होता, वो जलता नहीं है। दूसरा कोई कहे तो आग लग जाती, इसलिए बस। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये निर्लिप्त हो गया, ये मुक्त हो गया, जो मैं चाहता था वैसा हो गया। माँ बाप और गुरु को समझना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं माँ बाप को अच्छी तरह जानता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि माँ बाप और गुरु को समझना सरल है, बड़ा मुश्किल है। एक दिन मैं चर्चा कर चुका हूं कि ये लगते हैं जैसे वैसे होते नहीं है। इनके शब्दों को लेकर के चलोगे तो मारे जाओगे। शब्दों को मत देखना, उसमें छुपे हुए अंदर के स्नेह को देखना। इनके बाहर के व्यवहार को मत देखना, अंदर छुपे हुए स्नेह को देखना। और जिसे ये देखना आ गया वो सफल हो जाएगा, और ये देखना नहीं आया तो वो असफल रहेगा। इस धरती पर ऐसा कोई बालक नहीं है जो माँ बाप को सुख देना नहीं चाहता, और ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बालक को सुख देना नहीं चाहते हो। लेकिन फिर भी दोनों में खटपट क्यों है, मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। एक छोटी सी बात है, तुम कहो तो मैं सुनाऊं। हाँ? एक आदमी एक चिट्ठी लिखता है। एक आदमी एक चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी लिखता है जेल में एक आदमी को। जेल में जो आदमी है उसके लिए चिट्ठी लिखी। और वो आदमी कौन है जो जेल में है? जो चिट्ठी लिख रहा है ना, उसके बेटे का हत्यारा। अपने बेटे के हत्यारे को वो चिट्ठी लिख रहा है। इसी के बेटे की हत्या के जुर्म में उस व्यक्ति को जेल हो गई है, आजीवन सजा। ये चिट्ठी लिख रहा है कि सुन भाई, तूने मुझे संतान रहित कर दिया। एक ही बेटा था, वो तूने मार दिया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, मेरा मकान, मेरी जमीन, सब इसका कोई वारिस नहीं है। देख, मैंने तुझे चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मैं अभी भी तुझे, इतने पर भी मैं तुझे रिहा करा सकता हूं, तुझे क्षमा कर सकता हूं और तेरी जेल से मुक्ति करा सकता हूं, इतने पर भी। लेकिन मेरी 3 शर्त है। मैं जाऊंगा कोर्ट में और मैं कहूंगा कि मैंने उसे क्षमा कर दिया और तुम जेल से छूट जाओगे, आजीवन के लिए मुक्त हो जाओगे। और मैं अभी भी इसके लिए राजी हूं, भले ही तुमने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। ले बताओ। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ आगे, पहली शर्त यह है, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो जेल से, परेशान यदि हो गए हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जेल से तुम्हें छुड़ा दूंगा, लेकिन पहली शर्त है कि तुमको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। वो आदमी दंग रह गया। आंखें छलछल आई।
चिट्ठी भीग गई। जिसके बेटे को मैंने खत्म कर दिया हो, वो आदमी एक तो क्षमा कर रहा है, फिर कह रहा है कि तुमको मेरा बेटा बनना पड़ेगा, कि तुमको मेरी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी मेरी दौलत है, उन सब का, उस सब का हकदार बनना पड़ेगा। मैं सब तुमको ही दूंगा। तीसरी शर्त है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जेल से छुड़ा दूंगा, पर तुम्हें छूटते ही जब मुझसे पहली बार मिलोगे तो पापा कहना होगा और मैं तुमसे बेटा कहूंगा, और ये हमेशा के लिए होगा। उसने चिट्ठी आंसुओं से भिगा दी। मैंने इसके बेटे का कत्ल किया, और मैं कौन सी मुंह लेकर के तुम्हें पापा कहूंगा, और जब जब मैं पापा कहूंगा तो मेरी छाती पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। मैं उस घर में रहूंगा और सारी संपत्ति का वारिस किस मुंह से मैं वहां जाऊं, और मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा कि मैंने इसी आदमी के प्राण प्यारे को खत्म कर दिया। बहुत रोया वो। पहले तो मन हुआ कि यह शर्त बड़ी मुश्किल है, लेकिन जेल में भी बहुत परेशान हो गया था। उसने कपकपाते हाथों से और चिट्ठी लिखी कि मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। तीनों शर्तें मंजूर हैं। उसने क्षमा पत्र कोर्ट में दिया और उसे जेल से छुड़ाया। सामने जब ये व्यक्ति खड़ा था और जब वो जेल से निकला, होठ थरथराने लगे। पापा कह नहीं पा रहे, कैसे कहे पापा, किस कलेजे से और किस जवान से पापा कहे। फिर इसी व्यक्ति ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा पापा बोल, पापा बोल। पापा बोल नहीं पाया। वो चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए। इसने जबरदस्ती उसको उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, अब तू ही तो मेरी इकलौती संतान है। चाहे जैसा भी है, भला बुरा, बदमाश, कातिल, मैंने तुझे अपनाया है। मैं एक शब्द के लिए तरस गया हूं, उसकी पूर्ति कर दे। क्या? पापा। जानते हो वो कातिल और वो क्षमावान।
इस धरती पर ऐसा मानव मिलना बड़ा मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे, नहीं, इस भारत की धरती पर ऐसे मानव बहुत हैं। सबसे पहला मानव है मां। मां के सिद्धांतों की, मां के विचारों की कितनी हत्या करता है कोई भी बेटा। दूसरा मानव है पिता। न जाने मां बाप के सिद्धांतों को, बाप की बातों को कितनी बार हत्या करता है, बाप की इज्जत की कितनी बार हत्या करता है। और तीसरा महामानव है गुरु। आज्ञा उल्लंघन करना ही मौत करना है, उनके विचारों को कुचलना ही उसकी औलाद की मौत करना है। और जब माँ बाप और गुरु उपेक्षा करते हैं ना, तो जेल जैसी हो जाती है। सारी दुनिया जेल लगने लगती है, सारा संसार जेल लगता है। लेकिन पता है, लाख अपराध करने के बाद ये तीनों कभी चिट्ठी लिखेंगे तो यही कहेंगे, मैं आज भी तुझे जेल से मुक्त कर दूंगा, मैं आज भी तुझे तेरी परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। और मेरी दोनों बाहें जब तक मैं मरूंगा तब तक खुली हैं। तू केवल हां कर ले कि आज भी तू मुझे पापा कहेगा। मां कहती है कि आज भी तू मुझे मां कह देगा। और गुरु कहता है कि मैं तुझे सारी संपत्ति का हकदार बना दूंगा, तू मेरे प्यार का पूरा अधिकारी हो जाएगा। तूने जो किया हो, मां बाप और गुरु ये कह सकते हैं कि तू जैसा भी है मेरा है, लेकिन औलाद ये कह पाए बड़ा मुश्किल है। शिष्य ये कह पाए बहुत मुश्किल है कि गुरु जैसा भी हो, बाप जैसा भी हो, मां जैसी भी हो, बड़ा मुश्किल है। ये तीनों परमात्मा के रूप हैं, ये करुणा के रूप हैं तीनों, मां बाप और गुरु। कितनी हत्याएं करते हैं हम इनके विचारों की, इनके प्यार की। यही तो संतान है। सालों माँ बाप की निंदा करती है औलाद, सालों गुरु की निंदा करते हैं शिष्य। पता है, उसके बाद में भी कोई बिचौलिया आकर के कहे कि वो बेटा आपका ऐसे कह रहा था कि मैं चला तो जाऊं, पर अब हिम्मत नहीं होती। तो पता है क्या कहते हैं माँ बाप? 1 वर्ष बीत गई, 2 वर्ष बीत गई, फिर भी माँ बाप ये कहते हैं कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ। 1 साल में तो 1 दिन गिनते हैं उसके अपराधों के। सुबह का भूला हुआ शाम को, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। कितनी लंबी सुबह और कितनी लंबी शाम कर दी। भैया, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। गुरु को, मां को और पिता को। हाँ, जब ये इस दुनिया में नहीं रहते तब शायद किसी किसी की समझ में आता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई परीक्षित से कोई लेना देना नहीं है, तेरा कल्याण हो गया, मुझे खुशी हुई। परीक्षित, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूं। मिलत एक दारुण दुख दे और बिछुरत एक प्राण हर ले। मां की निंदा करने से पहले 1000 बार सोचना।
बाप की निंदा करने से पहले 1,00,000 बार सोचना, गुरु में बुराई खोजने से पहले 1,000 करोड़ बार सोचना, मिलेगा कुछ नहीं। अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हम लोगों की। गुरु बड़ाई करने से मोटा नहीं होता, निंदा करने से पतला नहीं होता। गुरु बुराई करने से कोई बर्बाद नहीं होता और भलाई करने से कोई आबाद नहीं होता। लेकिन हमारा जीवन पर बड़ा असर पड़ता है, हमारी भलाई और हमारी बुराई का बहुत ज्यादा असर होता है। उस व्यक्ति ने जेल में से निकले हुए उस अपराधी से कहा, बेटा, जब मैं तुझे बेटा कह रहा हूं बार बार, तो तू पापा क्यों नहीं कह पा रहा? उसने एक ही बात कही, आपकी जवान तो हल्की हो गई है मुझे क्षमा करके, लेकिन मेरे कंधों पर कितना वजन आ गया, मेरे सिर पर कितना वजन आ गया कि अब जवान हिलती नहीं है, अब जिब्या हिलती नहीं है मेरी। रोते रोते कहा, लड़खड़ाते हुए होठों से, पापा, मेरे कंधों का ये बोझ कभी हल्का करोगे आप? तब उस बाप ने कहा, जब तक मेरे कंधों में ताकत होगी तो कोशिश करूंगा कि ये बोझ भी तेरे कंधों पे न रहे, मेरे कंधों पर रहे। तुझे कभी एहसास होने नहीं दूंगा मैं। इन करुणाओं की मूर्तियों को है। एक बार की बात है, मेरे गुरुदेव ने मुझे फटकारा, बड़ा नादान अवस्था थी उस समय। मैंने यद्यपि कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन में, और मैं गुजरात भाग गया। महीनों में गुजरात रहा। महीनों बाद, उस समय की बात है, इलाहाबाद में कुंभ था। मेरे गुरुदेव वहां गए, उनके साथ में भक्तों की टीम थी। एक कथा का पांडाल लगा हुआ था, बहुत भव्य, बहुत अच्छा कथा हो रही थी। उस कथा पांडाल को देखा और गुरुदेव को मेरी याद आई। गाड़ी में बैठे हुए भक्त थे और गुरुदेव थे। तो गुरुजी ने कहा कि आज वो नालायक यदि मेरे पास होता, मेरी थोड़ी सी मान लेता, तो शायद इस कुंभ में ऐसा पांडाल मैं वह भी कथा कह रहा होता और मुझे बहुत खुशी होती। भक्तों की टीम में गुरुजी ने यह बात कही। किसी भक्त ने मेरे पास फोन किया, पता है गुरुजी ऐसे कह रहे थे। जिसमें फटकार लगी थी तो लगता था कि ये हमें चाहते नहीं है, लेकिन जब ये बात आई मेरे कानों तक तो मुझे लगा कि गुरु से ज्यादा चाहने वाला इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो चला आया हूं छोड़ के, लेकिन उन्होंने अभी मुझे छोड़ा नहीं है। यदि छोड़ दिया होता तो ये चर्चा होती ही नहीं। और मैंने गुजरात से टिकट कटाई
और मैं आया। मैं रोया। मैंने समझने में बहुत बड़ी गलती की आपको। गुरुदेव ने एक बात की, तेरी गलती नहीं है बेटा। मैंने कहा क्यों? बोले जब तक कोई मां बन नहीं जाती तब तक वो समझ ही नहीं सकती कि मां क्या होती है, और जब तक कोई बाप बन नहीं जाता तब तक समझ ही नहीं सकता कि बाप क्या होता है, और जब तक कोई गुरु बन नहीं जाता तब तक वो समझ ही नहीं सकता कि गुरु क्या होता है। अंतिम में एक बात और कही, जब कोई गुरु बनता है ना तभी वो समझ पाता है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। उससे पहले समझ ही नहीं सकता। तेरी गलती नहीं है। बांझ के जान प्रसव के पीढ़ा, जाके पावन फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पर आए। बाप बनने के बाद में ही समझ में आता है कि बेटा कैसा होना चाहिए। गुरु बनने के बाद ही समझ में आता है कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कोई लाख समझाए, बात अनुभव से तो गुजरी नहीं ना। भैया मेरी सारी कथा का एक ही मतलब आप समझ गए होंगे। ये तीन रूप परमात्मा के हैं, माँ बाप और गुरु। यदि कोई समझ ले तो, और इनमें न समझ पाया तो न मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न गुरुद्वारे में, और तीर्थों में तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। पिकनिक मना सकते हो, इनमें परमात्मा मिल सकता है। यदि किसी साधु से दृष्टि मिल गई तो, समझ मिल गई तो, भाव मिल गया तो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हें बोध हुआ, तुम्हें ज्ञान मिला, तुम स्वरूप में स्थित हो गए, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूं। सुखदेव जी महाराज वहां से जैसे आए थे वैसे चले गए। परीक्षित को किसी मौत का भय न था, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए। सब कुछ जान लिया, देख लिया, समझ लिया। आप सब श्रोताओं को मैंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने बहुत कुछ कहा आप लोगों से, और आपके चित्त में गया भी होगा। और इन बातों को चिंतन करना, ध्यान में बिठाना, सीढ़ियों के माध्यम से बार बार श्रवण करना। एक बार सुना हुआ ठहरता नहीं है। जदपि कही गुरु 12 और समझ परी कछु मति अनुसारा। कथा वहीं विराम ली, और कथा आज यहाँ गालव की तपोभूमि में भी विराम लेती है। एक मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। इस कथा के अनुष्ठान में कोई गलती आपसे, हमसे, कराने वालों से हुई हो तो भगवान क्षमा करेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनाश तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनाश तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवार्पणमस्तु। इस कथा को, ये कथा मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस कथा से जो भी पुण्य बनता हो, इस पुण्य से मेरे यजमान परिवार और मेरे श्रोता, इन सब के जीवन में सुख, शांति, आनंद, भक्ति और अच्छी लक्ष्मी का आगमन हो, सब सुखी हों। आप सबका खूब भला हो, खूब भला हो, खूब भला हो। ये कथा बड़ी विचित्र रही। छठे छठे श्रोता इस कथा में हाजिर हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ जो सेवकों के रूप में जिन्होंने सेवा दी शरीर से, उन सब के लिए भी व्यासपीठ से दुआ करता हूँ कि भगवान उनका खूब कल्याण करे, खूब सुखी रखे। ये मेरे जो सेवक हैं, इन्होंने अचानक इस कथा का आयोजन यहाँ रखा और दिनों रात यहाँ एक करके सेवा की। मैं और मेरा जो साथ में आए हुए जितने भी सेवक हैं, इनकी व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं रही। बहुत प्रसन्नता है मुझे, बहुत अच्छा लगा। भोजन की व्यवस्था जिन्होंने संभाली, आज सुबह हवलदार कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं चला व्यवस्था कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है, क्या हो रहा है। भोजन वाले भोजन संभाल रहे हैं, अतिथियों को अतिथियों वाले संभाल रहे हैं। बोले कुछ समय पहले जो कथा आश्रम पे हुई थी उसमें बहुत भजन आया था, लेकिन इसमें पता ही नहीं चला। भगवान की कृपा होती है ना, तब ऐसा ही होता है। और ये हमारे पूर्वजों की कहीं न कहीं इच्छा रही होती है, और वे पूर्वज अपनी संतान को ऐसी प्रेरणा करते हैं और अचानक ये संयोग बनते हैं। पितरों की इच्छा होती है। मैं जब छोटा सा था,
तो मुझे याद है कि हमारे घर में 1 महीना रामायण का पाठ होता था। शाम को रामायण पढ़ी जाती थी 1 घंटा। मैं कहता था ये रामायण क्यों पढ़ी जाती है, क्या है, छोटा सा था। तब बाद में पता चला कि पितर रामायण मांगते थे, पितर रामायण मांगते थे। पता कैसे चला कि जब रामायण होती तो इधर एक लाल कपड़ा बिछाया जाता था। फिर एक दिन अचानक वो कपड़ा के ऊपर से नाक करके मैं निकल गया, बच्चा था। तब दादी ने मुझे बहुत डांटा, बोले यहां से तू निकला? मैंने कहा हाँ। बोले यहां पितर बैठे हैं, इन पितरों ने ही तो मांगी है और इन्हीं को सुनाई जा रही है, हमारी समझ में कहां आ रही है। तो पितर कैसे मांगते हैं, कैसे आयोजन कराते हैं, हमको समझ में नहीं आता। वही बुद्धि बनाते हैं, वही समय बनाते हैं और वही ऐसे आयोजनों के भार को अपने कंधों पर ओट लेते हैं, हमको पता न लगे। इसलिए यहां पानी की व्यवस्था जिन्होंने की उनको भी मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। प्रसाद पर बच्चों ने सेवा दी, इन बच्चों को भी बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। खूब फलो फूलो, खूब खुश रहो। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, अच्छी बात है। दुनिया जो दे सकती है वो साधु नहीं दे सकता, पर साधु जो देता है ना वो दुनिया के पास नहीं होता। साधु के पास सिर्फ दुआ होती है, वो भी ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित, कामना रहित। मेरी तो आप सबके लिए दुआएं हैं, आप सब खूब खुश रहो। आप सबके बीच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो मन होता है कि मैं चला जाऊं पहाड़ों में, बहुत कर लिया ये भी। कई बार गया भी हूं, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जाने क्यों इस ग्वालियर का स्नेह, यहाँ का प्रेम, यहाँ का भाव मुझे वापस ले आता है। और मैं आपके बीच में कथा कहता हूँ। कथा कहना मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। कथा कहना यहाँ तक कहूँ मेरा शौक भी नहीं है। भगवान और आप सब मुझे कथा कहने के लिए मजबूर करते हो। मेरी कथा में कोई क्रम नहीं होता, मेरी कथा में कोई श्लोक नहीं होते, मेरी कथा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मन की बातें हैं, कथा तो बहाना। बहते बहते कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं जब याद आता है कि हमारी कथा तो वहां चल रही थी। अब कहीं ऐसा होता है कि आज ही कृष्ण कथा के, कल जन्म हुआ कृष्ण का, लास्ट के दिन सारी कथा। मुझे कथा नहीं आती, लेकिन आप लोगों का भाव, आपका प्रेम कथा निकाल लेता है अंदर से और कथा निकलने लगती है। आपके बीच में मुझे अच्छा लगता है और मेरी दुआएं हैं भगवान से, प्रभु से कि आप सबके जीवन में खूब खुशियां हो, खूब आनंद रहो, खूब फलो फूलो और भगवान तुम्हें सबको इतनी समृद्धि दे कि आप भी भगवान की कथा कराओ और मैं भगवान की कथा कहूँ। जीव कभी अपने आप को परमात्मा न माने। जीव जीव रहता है, सेवक बनके बहुत कुछ पाया जा सकता है। ये मानव देह है। मैंने 8-7 दिन यहाँ बहुत बोला हूँ, 4-4 घंटे। तो हो सकता है वाणी से कुछ झूठ, कुछ गलत, कुछ निंदा, किसी की कोई बुराई निकल सकती है। किसी को लग भी सकता है कि ये तो बात हमारे ऊपर थी, है? तो उसमें बुरी बातें हों उन्हें वापस कर देना,
अच्छी बातें हो उन्हें रख लेना, सूप की तरह से अच्छा सार सार को गह रहे, क्योंकि इंसान बुराई और अच्छाई दोनों से भरा है। अच्छाई निकलेगी तो कभी बुराई भी निकलेगी, तो ऐसी भी कुछ बातें निकल सकती हैं, उनको मत रखना, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा इस संसार में न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। आप सबके बीच में प्रेम है, बस अच्छा लगता है। जिस दिन अच्छा वैराग्य हुआ तो ये प्रेम भी जरूरी नहीं है कि रहे, शत्रुता का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मेरे शब्दों से भी मेरी क्रियाओं से भी चेष्टा तो ये रही कि सबके जीवन में खुशहाली आए, अच्छा लगे आपको। फिर भी कोई शब्द ऐसा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों ने इतनी शांति से कथा सुनी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं। नहीं तो कथाओं में शांति की व्यवस्था बनाने वाले चारों तरफ डंडा ले लेके खड़े रहते हैं, शांति शांति शांति। और सबसे अच्छा तो मुझे खुशी ये होती है कि समय भले ही 4 बजे तक का है, कभी आपने स्वयं, मैंने 4:30 बजाए या 5 बजाए, आपने कभी जिज्ञासा नहीं की कि अब छोड़ दो। मैंने कहा कि उठ जाओ, तो भी 5 मिनट तो आप खड़े होने में शायद ये आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा बहुत सराहनीय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। अभी आप 5 मिनट या 2-3 मिनट और बैठेंगे। मेरा ये यजमान परिवार, मेरे ये सेवक, मुझे इनको यजमान कहने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये यजमान नहीं है, ये मेरे सेवक हैं। ये मेरा तिलक करेंगे, विदाई करेंगे, और आपको मैं इशारा करूंगा आरती के लिए, तब आप खड़े होंगे। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब यजमान, ये मेरे भक्त लोग मेरा तिलक करेंगे, बाकी सब लोग शांति से बैठे रहेंगे। एक बात और कहूँगा, हमारी मुलाकात अब ग्वालियर में दोबारा 25 दिसंबर गदाईपुरा में होगी। पत्ता टूटो डार सो, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिलें, दूर परेंगे जाए। भैयाओं को मेरी राम राम, मैयाओं को मेरी राम राम। लेता जा अरे मत वाले सन्यासी, हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा अरे मत वाले सन्यासी। तेरी आँखों की धारा है हमारे मन को पिघलाती। तेरी आँखों की धारा है हमारे मन को पिघलाती। जरा दे पहुँच हाथों से अरे मत वाले सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी। न देखा है कभी तुझको मगर लगता
अरे मत वाले सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, हम तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। हम तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे प्यारे इतना बता दो हाथ बना। अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती तुम्हारी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, पलकों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। मझधार में नैया है, मजबूर की मैया है, मेरे प्यारे नैया का खिवैया तो गुरुवर ही कन्हैया है, गुरुवर ही कन्हैया है। अब पार लगा बाबा मझधार किनारा है, अब तेरे सिवा बाबा
पर हमें बतलाइए, रहस्य के सहारे छोड़ अब तेरे सिवा बाबा न हो कौन हमारा है। आरती के लिए खड़े हो जाए। हे सितम करके तूने सितम कर दिया, हे सितम करके तूने सितम कर दिया, प्यार के बदले तूने गम दिया, हे सितम करके तूने सितम कर दिया। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी
शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरुग्रया शांति वनस्पतयः शांतिर्षि देवाः शांतिर्मा शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति हरिः ओम मंत्र पुष्पांजलि मम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहना कर्महिमानः सजन्त पूर्वे शाद्याः शांति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्दे काम गोलजम्बट पाटिलाब्जे पूर्णा गजाति करवीर सार पुष्पे बिलवा प्रभाल तुलसी दल मंजले बेस त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुवर्ण पुष्पाणि यथा कालो भवानि सा पुष्पांजलिं मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 7-8 दिन रह के संग में बिताए, अब छोड़ तन्हा हमको जाने लगे हैं। जाते जाते सबको रुलाने लगे हैं, जाते जाते सबको रुलाने लगे हैं। 7-8 दिन के संग में बिताए, अब छोड़ तन्हा हमको जाने लगे हैं। जाते जाते सबको रुलाने लगे हैं, जाते जाते सबको रुलाने लगे हैं। फिर कैसे कटेगी ये दिन, फिर कैसे कटे